डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें या तो एक पोर्शन या पूरे का पूरा एग्जाम जो होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम खुद को इक्विप करें, खुद को प्रिपेयर करें थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि जितना हमने प्रिपरेशन किया होगा उतना हमारा टाइम जो है एग्जामिनेशन में वो सेव होगा। हमें उस वक्त मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस होंगे और ऑप्शंस होंगे उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा अगर हमने पहले से ही प्रिपरेशन की हो। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में मेरी ये कोशिश होगी कि हम जो हर टॉपिक जो होगा उसके बाद में डिस्क्रिप्शन के बाद में डिस्कशन के बाद में जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। तो आज हम कोशिश करेंगे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो उनको यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी टेस्ट होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के मुतालिक। और अगर कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमियां रही है, वीकनेसेस रहे हैं, तो उनको भी हम यहां दूर कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को जो है हम इंप्रूव कर सकते हैं इसके जरिए। हमारी यहां पे कोशिश ये होगी कि जो हमारे डिस्कशंस होंगे वो ब्रीफ होंगे, शॉर्ट होंगे, क्योंकि इससे पहले ही हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में जो बुनियादी चीजें हमने जाननी थी वो हमने पहले ही डिस्कस की है। अगर आज तक आपने वो डिस्कशन नहीं देखा, लेक्चर नहीं सुना है, तो आप पहले उस लेक्चर को सुनिए और बाद में जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के मुतालिक जो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उन पे आइए। सो लेट अस बिगिन। तो हमारा जो पहला MCQ है वो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि इसके दूसरे नाम क्या है। तो ऑप्शन हमारे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, या इसको प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं, या ए और बी दोनों इसके आंसर्स है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के जो दूसरे नाम है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी है और प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है। इसलिए हमारे जो आंसर है, अब बताइए कौन सा हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नो, हमारा आंसर सी है, क्योंकि सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो सी हमारा यहां पे आंसर है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि The slope of the production possibility frontier is, यानी कि स्लोप जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का है वो क्या होता है। वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या अनडिफाइंड होता है। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है इसमें से। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे। तो यहां पे जो आंसर है वो हमारा नेगेटिव है। स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज नेगेटिव। अगर ये बात आपको अभी तक समझ नहीं आई है तो वापस आप लेक्चर में जाके इसको वहां पे समझ सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है जीरो से एक्स एक्सिस पर आगे चले जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ जाएंगे, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि जो वैल्यू ऑफ द स्लोप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे, तो उसके साथ क्या होता है। तो यहां पे इंक्रीज है, इट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, इट रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि द पॉइंटर्स दैट लाई बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आर, जो पॉइंटर्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नीचे है तो वो क्या है। इंफीरियर, अटेनेबल, बोथ ए एंड बी, यानी इंफीरियर और अटेनेबल दोनों। डी जो हमारा ऑप्शन है वो है अनअटेनेबल, यानी कि इम्पॉसिबल। तो
आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज दैट इट इज बोथ A एंड B। वो इंफीरियर होते हैं लेकिन अटेनेबल होते हैं, यानी कि हम तो प्रोडक्शन वहां पे कर सकते हैं लेकिन वो प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट नहीं होगी। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है कि द पॉइंट्स ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आर। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो बेसिक कर्व होती है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ज्वाइन करने से बनती है। तो वो पॉइंट जो है वो क्या है? ऑल आर एफिशिएंट, सबके सब एफिशिएंट पॉइंट्स है। सम एफिशिएंट एंड अदर्स नॉट, कुछ एफिशिएंट है अदर्स एफिशिएंट नहीं है। ओनली वन एफिशिएंट, यानी कि सब पॉइंट्स में से सिर्फ एक एफिशिएंट होता है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे जो पॉइंट्स होते हैं क्या वो सब के सब एफिशिएंट होते हैं या नहीं? जी, सब के सब जो पॉइंट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे होते हैं वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, इसलिए ऑल आर एफिशिएंट। ठीक है ना? तो यहां पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। बाद में आप जो एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे उसको हम एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। वो आप जब इंडिफरेंस करो एनालिसिस हम करेंगे वो आप वहां पे देखेंगे, लेकिन प्रोडक्टिवली जो है ऑल आर एफिशिएंट। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि पॉइंट्स आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आर। वो ऑप्शंस और वो पॉइंट्स जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर होंगे तो वो क्या है? वो अटेनेबल है, वो इंफीरियर है, वो इम्पॉसिबल है, वो एफिशिएंट है। क्या वो अटेनेबल है? क्या हम वहां पे प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या वो इंफीरियर है, यानी कि वो उनको इंप्रूव किया जा सकता है? क्या वो इम्पॉसिबल है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते? या वो एफिशिएंट है, यानी कि वो सबसे बेहतरीन ऑप्शंस हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो सी है, यानी कि वो पॉइंट्स जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर होंगे वो सब के सब पॉइंट्स इम्पॉसिबल है या अनअटेनेबल है। तो इम्पॉसिबल भी कहीं पे लिखा होगा या फिर अनअटेनेबल किसी क्वेश्चन में लिखा होगा। तो हमारा आंसर जो यहां पे है वो इम्पॉसिबल या अनअटेनेबल है, यानी कि सी ऑप्शन। हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो ये है कि इफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस एट एनी पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देन, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे अगर हम किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो तब क्या होगा? देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि पूरे के पूरे रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं। देयर इज एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है, मैक्सिमम इस्तेमाल हो रहा है। बोथ ए एंड बी, यानी कि ये भी सही है ये भी सही है। एंड नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से ऊपर के तीन जो है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे प्रोडक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो है कि द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एट एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि स्लोप को हम क्या कहेंगे? एक खास पॉइंट पे जो स्लोप होगा उसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में? तो क्या उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स और वाई कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई कहेंगे? नन ऑफ द अबव। देखिए, इनमें से एक ही आपने पढ़ा है जो हमने डिस्कशन किया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे, और वो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स और वाई, और यही इसका आंसर है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये इंडिफरेंस कर्व में है, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो प्रोडक्शन में आता है, आइसोक्वेंट्स में आता है। क्योंकि इनमें से एक आंसर पहले ही हमारा आता है इसलिए नन ऑफ द अबव कोई ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे लिए। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे वो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स और वाई। तो इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स और वाई क्यों कहते हैं वो सब चीज आप जो है मेन लेक्चर में देख सकते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इलस्ट्रेट्स द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो इलस्ट्रेट होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं, उनको समझने में हमें मदद मिलती है। तो पहला स्कैर्सिटी,
दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरा है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इससे ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो इलस्ट्रेट होते हैं, यानी कि स्कैर्सिटी का भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का भी। इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारा डी पार्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। हमारा 10th क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज इंक्रीज। अगर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ क्या होगा। तो यहां पे जो हमारे ऑप्शंस है, आउटवर्ड शिफ्ट वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, इनवर्ड शिफ्ट वो अंदर की तरफ सुकड़ जाएगा, नो चेंज उसमें कोई चेंज नहीं होगी, या नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी वाला सही नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है पहला वाला, आउटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बुनियाद ही टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं, और जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बाहर की तरफ शिफ्ट करता है। देखिए जो हमारा लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव था उसमें हमने ये देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आउटसाइड शिफ्ट हो जाता है जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है। तो जब भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो उस टाइम ग्रोथ एक इकोनॉमी में रिकॉर्ड की जाएगी। तो जब हमने ग्रोथ दिखानी हो तो हम वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के आउटवर्ड शिफ्ट से दिखाते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये होगा कि एक आउटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या दिखाता है, तो वहां पे आपका ऑप्शन अगर ग्रोथ होगा तो वहां पे आप ग्रोथ का ऑप्शन जो है वो लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज पहले एमसीक्यू सेशन में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के मुतालिक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पॉसिबली हो सकते हैं उनको एड्रेस किया। अगर आपके जहन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में और कोई क्वेश्चन है, या जो डिस्कशन हमने यहाँ पे किया उसमें आपको कोई कंफ्यूजन दिखता है, तो आप वो क्वेश्चंस या कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर हो जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बैठने से पहले ही पता चले। फॉर दैट आई नीड योर फीडबैक एंड योर असिस्टेंस सो दैट वी आर सक्सेसफुल इन दिस एंडेवर। थैंक यू वेरी मच।